आदिवासी लोग कभी भी हिंदू नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। हम भी सिटीजन हैं, ये आज़ाद भारत है। हमको धर्म के आधार पर हमको गुलाम मत किया जाए। हमारा जो अलग पहचान सरना कोड अविलंब भारत सरकार इसको मान्यता प्रदान करे। हमारा राष्ट्रपति मैडम अब हमारा राष्ट्रपति बनने जा रहा है। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन पोजीशन से आदिवासी समाज कभी भला नहीं हो सकता। आज देश भर के आदिवासी जंतर मंतर पर आए थे। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। वो सरना कोड बिल की मांग कर रहे हैं। वहीं आरएसएस बीजेपी ने एक खेल खेला है, ट्रम्प कार्ड खेला है। द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी समाज से आती है, उनको राष्ट्रपति बनाया है। आरएसएस की कोशिश है कि इनको वनवासी कहा जाए और हिंदू धर्म से जोड़ा जाए, जबकि आदिवासी जो है वो खुद को मूल निवासी कहते हैं और वो सरना कोड बिल की मांग करते हैं, जिसका मतलब है प्राकृतिक धर्म। क्या नाम हो आपका? बरिया ढम्बरम। कहाँ से आए हैं? मैं ओडिशा से आया हूँ सर। तो क्यों आप लोग जंतर मंतर पर आए थे? हम इसीलिए जंतर मंतर के आए थे। देखिए सर, हम आदिवासी लोग हैं, हमारा एक अलग पहचान है, हमारा धर्म अलग है। हम आदिवासियों को इस देश में हिंदू धर्म के साथ जुड़ा जा रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत जी ने अखबार में एक बयान दिया था कि आदिवासी जन्म से हिंदू है। हम आदिवासी सेंगल अभियान ऑर्गेनाइजेशन आदिवासी और के हम जो हमारा मोहन भागवत जी का जो बयान हम कड़ी निंदा करते हैं। आदिवासी लोग कभी भी हिंदू नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। हमारा पहचान अलग है। जैसे कि हमारा धर्म सारना धर्म है, जैसे कि हिंदू को हिंदू कोड उसका धर्म अलग है, सिख को अलग है धर्म। ऐसे ही हम भी भारत का नागरिक है, हम भी सिटीजन है। ये आज़ाद भारत है। हमको धर्म के आधार पर हमको गुलाम मत किया जाए। हमारा जो अलग पहचान सरना कोड अविलंब भारत सरकार इसको मान्यता प्रदान करे। हमारा जो सरना कोड है इसको लागू किया जाए और आदिवासियों का जो पहचान है इसको आगे जैसे बचा के रहिए। आदिवासियों का एक एजेंडा जो हम उसको लेकर आए थे जंतर मंतर के पर, और हम धरना दिए थे कि हमारा जो सरना कोड बिल जल्द से जल्द लागू किया जाए। उसी दाबी के साथ हम जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन किए थे। तो आप लोग अब तो आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, मुर्मू आपके उड़ीसा से हैं, तब क्यों नाराज़ हैं आप लोग? नहीं, देखिए सर, हम नाराज़ नहीं है। हमारा जो द्रौपदी मैडम अब हमारा राष्ट्रपति बनने जा रहा है, ये आदिवासी समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन पोजीशन से आदिवासी समाज कभी भला नहीं हो सकता। जैसे कि पोजीशन में तो बहुत सारे आदिवासी के हमारा समाज के लोग हैं, लेकिन आज भी आदिवासी, आप यदि आदिवासी का गांव जाएंगे, ये कोई भूखमरी में मर है, किसी का आवास ठीक नहीं है, किसी के पास शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। सामाजिक स्तर से आदिवासी समाज आज भी उत्पीड़न भोग रहा है। हम हमारे द्रौपदी मैडम या हमारा हेमंत सोरेन जैसे कि बड़े बड़े समाज के लोग उनके खिलाफ में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हमको साथ दे। आदिवासी समाज का जो भविष्य आगे कैसे अच्छा रहे, आदिवासी सामाजिक स्तर से कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अलग जो समाज है, हमारा हिंदू भाइयों का समाज हो गया, सिख भाइयों का, बौद्ध भाइयों का, उनका धार्मिक आज़ादी है, उनका सामाजिक व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक चलता है, उनका अपनी भाषा से पढ़ाई लिखाई होता है। लेकिन आदिवासियों का देख अभी हमारा ये भारत देश आज 75वां अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। लेकिन दुखी का बात है, ये जो आज़ादी का जो मीठा जो फल, आज़ादी का मतलब अभी तक आदिवासी समाज में नहीं है। किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ मर्डर होता है, वो आदिवासी यदि कहीं थाना जाता है, उसका केस एफआईआर रिसीव नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केस। क्या है इसकी वजह? आदिवासियों की पहुंच नहीं है सिस्टम में, इस वजह से आप लोग जज नहीं हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, अधिकारी नहीं है, पर एजुकेशन जरूरी है। संविधान को लेकर क्या राय आप लोग को? संविधान मानते हैं कि नहीं? जी, हम संविधान बिल्कुल मानते हैं और संविधान हमको आज़ाद दिलाएगा। संविधान गलत नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा जो सिर्फ दलित का बात नहीं करते हैं, भारत के लोगों को न्याय के साथ जीने के लिए संविधान हमको बहुत बेहतर चीज़ दिए हैं। संविधान खराब नहीं है, किंतु संविधान इस देश में है और संविधान चलाने वाले वही लोग को मैं सवाल करता हूं कि आदिवासियों के बीच में संविधान अब तक 75वां वर्ष हो गया, किंतु आदिवासी बीच में संविधान क्यों लागू नहीं किया गया है।
जैसे कि आदिवासियों का राज बोले तो झारखंड हमको समझते हैं, और आदिवासियों के लिए झारखंड एक राज्य अलग हुआ है। जैसे कि हमारा 15 नवंबर 2000 साल बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती पर, लेकिन आदिवासी का राज्य में आज भी आदिवासी भाषा राजभाषा नहीं है, जिसके लिए आदिवासी लोग अपने मातृभाषा से पठन पाठन नहीं कर पा रहे हैं, उससे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। कोई माने शिक्षा का स्तर पर वो लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये हो गया हमारा 347 जो आर्टिकल जो है वो पूरा घर उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 25 के तहत जो हमको धार्मिक आज़ादी मिलना चाहिए, वही चीज़ अभी तक भारत सरकार हम के साथ नज़रअंदाज किया है। भारत सरकार संविधान को उल्लंघन किया है। हम खुले हम कहते हैं कि भारत सरकार अविलंब संविधान का जो आर्टिकल 25 के तहत हम आदिवासियों को धार्मिक का हमारा जो धार्मिक का पहचान सरना कोड वो हमको प्रदान करें। यहाँ आप लोग कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आ रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? कल्याण बस के। आप क्या चाहते हैं? आप लोग हिंदू धर्म से क्या प्रॉब्लम है? सनातन ब्राह्मण धर्म में नहीं रहना चाहते? नहीं नहीं नहीं, क्यों? हम सरना धर्म है। सरना क्योंकि धर्म। हम आदिवासी पूरा अलग है, हमारा पूजा पाठ अलग है, और उसके साथ हमारा आदिवासी के जो रीति रिवाज जो कल्चर है अलग है। इसीलिए हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना बौद्ध है। आदिवासी सबके इसके अलग है, इसीलिए हम सरना। कितनी जनसंख्या आप लोग की? 15 से 20 करोड़ पूरे देश में। जी साहब, हमारा 20 क्या कह रहे हैं? 1700 करोड़ होगा इंडिया में जितना आदिवासी लोग है। 17%। हाँ 7% बनने से तो बहुत है। 17 लाख कितने लोग आज जमा हुए थे जंतर मंतर? हम जंतर मंतर से आज करीब माने 25,000 से करीब हो जाएंगे। 25,000। तो देखिए, सोचिए आज बारिश का दिन था, मैं फिर कह रहा हूँ। ये 25% थे, लेकिन कोई हमारे साथी लोग जैसे कि नेपाल से आ रहे थे, कोई भूटान से आ रहे थे, बांग्लादेश से आ रहे टीवी थे। अखबार वाला कोई आया? टीवी अखबार पर कोई नहीं आए सर। बहुत बारिश हुआ, हम बारिश के चलते बीच के हम पूरा माने हमारा आंदोलन हमको आगे माने चालू किए थे पूरा बारिश। सोचिए, एक बीजेपी चाहती है कि आदिवासियों को वनवासी कह के जोड़ा जाए। आइडेंटिटी की राजनीति है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन सोचिए, आज़ादी के 70 साल बाद भी आदिवासियों को सिस्टम से काट दिया गया है। वो जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है। सिंबॉलिक उनका रिप्रेजेंटेशन है। रिजर्वेशन की वजह से जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वो था, लेकिन अभी भी वो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम, पीएम नहीं बन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। सिंबॉलिक बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 20 करोड़ के लगभग आदिवासी हैं, वो सरना कोड बिल, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। सिद्धो कान्हो, तिलका माझी, बिरसा मुंडा की उनकी आइडेंटिटी है। जयपाल मुंडा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। संविधान में आदिवासियों को अलग से सत्ता दी गई है, अलग से अधिकार दिए गए हैं। इस देश में जितने जो ट्राइबल संस्थाएं हैं, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको फैसला नहीं देते हैं, और आदिवासियों की जो भागीदारी है वो भी आज बड़ा सवाल है। एससी की तरह एसटी भी सिर्फ जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉलिटिकल भागीदारी है, वहाँ तक सिमट गया है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में उनकी भागीदारी नहीं है। आज जंतर मंतर पर लगभग 25,000 आदिवासी आए थे। वो सरना कोड बिल की मांग कर रहे हैं, अपनी जनगणना की मांग कर रहे हैं, अलग से बिल कोड चाहते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कोई टीवी अखबार 20 करोड़ आबादी की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचाएगा। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि जो शोषित वंचित समाज है उसकी आवाज़ आप तक पहुँचाई जाए। इस देश में लंबे समय से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और जो यहाँ के इंडिजीनियस है, जो मूल निवासी हैं, उनको सत्ता से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर किया गया है, सत्ता से बेदखल करके रखा हुआ है, और अब उनके जल जंगल ज़मीन पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, देश की पहली महिला शेड्यूल कास्ट आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अगर वो बन जाती हैं तो ऐसे में सवाल है कि क्या सरना कोड बिल की जो मांग है आदिवासियों की वो सरकार पूरा करेगी। आखिर क्यों आरएसएस इनको ब्राह्मण धर्म में हिंदू बनाए रखना चाहती है? बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इनको सोचिए, ये देश के राजा थे, जल जंगल ज़मीन पर इनका अधिकार था, लेकिन अभी वो हाशिए पर है। एक तरफ एक समय इनके नाम पर बंदूकें थाम ली गई, नक्सलवाद का इनको टैग लगा दिया गया, झंडा पकड़ा दिया गया, वो भी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। अगर आदिवासियों को कलम पकड़ाया जाता, बाबा साहब के रास्ते पर चलाया जाता, तो आज इनकी भी मुक्ति संभव था। अब इनको समझ में आ गया है कि बगैर सत्ता में हिस्सेदारी, बगैर भागीदारी, इनको एसपीडीएम, इसलिए मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। वो सपना पूरा नहीं हो पाया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के लोग आज भी इस देश में, जो बहुसंख्यक आबादी है, माइनॉरिटी के लोग,
वो आज भी सत्ता में हाशिए पर है, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से गुलाम है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। ये वीडियो देखिए, ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर 25,000 लोग जुटे थे, लेकिन मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। वो हिंदू मुस्लिम की खबरें दिखाएगी, 10 लोग कहीं जमा हो जाएंगे तो वो दिखाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक शोषित वंचित समाज के लोग मीडिया में, मुख्यधारा में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे, उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।